दुनिया में यूं तो हर कहानी का किरदार हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, लेकिन कुछ कहानियां खास होती हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है न्याय। महाराजा विक्रमादित्य के न्याय की कहानियों को कौन नहीं जानता है। उनके न्याय की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई भी गलत फैसला वो नहीं लेते थे। उनके न्याय से सभी लोग संतुष्ट होकर चले जाते थे। एक बार की बात है, उनके दरबार में एक विचित्र मामला आया। दो औरतें लड़ते लड़ते उनके दरबार में पहुंची, जिनमें एक बहुत ही अमीर घर की थी और दूसरी गरीब ग्वालिन थी। राजा ने उन दोनों के मामले को बड़े ध्यान से सुना और उस गरीब ग्वालिन से कहा, तुम पहले अपनी बात कहो। ग्वालिन ने कहना शुरू किया, महाराज, मैं बहुत ही गरीब ग्वालिन हूँ। मेरे पास 2 गायें हैं। मैं उनका दूध घी बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करती हूँ। इन्होंने मुझसे 10 सेर घी उधार लिया है। राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, 10 सेर घी? ये तो बहुत ज्यादा हुआ। और तुम कह रही हो तुम्हारे पास 2 गाय हैं, तो ये 10 सेर घी कैसे लिया उसने? उस ग्वालिन ने कहा, महाराज, ये घी अभी का नहीं है, धीरे धीरे 2 साल हो गए। ऐसा होता है कि जब कभी जरूरत पड़ती है तो ये मुझसे उधार ले लेती हैं और कह देती हैं कि मैं तुमको बाद में दे दूंगी, पर वो इन्होंने वापस नहीं किया। मुझे इनका विश्वास था कि ये मेरी पड़ोसन है और इतने अमीर घर की हैं, तो बेईमानी थोड़ी करेंगी। इस विश्वास पर मैं इन्हें घी देती रही और अब जब 2 साल हो गए हैं तो ये मना कर रही हैं और कह रही हैं कि मैंने तो घी कभी लिया ही नहीं था। राजा ने दूसरी औरत से कहा, अब तुम अपनी बात कहो। वो बड़े ही घमंड और अकड़ भरे स्वर में बोली, महाराज, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं भला इससे घी उधार क्यों लूंगी? इसके पास तो सिर्फ 2 गाय हैं, जबकि मेरे पास 6-7 गाय हैं। मेरे यहाँ दूध घी की कमी नहीं है, तो मैं इससे घी क्यों लूंगी? राजा सोच विचार में डूब गए। थोड़ी देर तक सोचने के पश्चात उन्होंने कहा, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। आज तुम जाओ, मैं कल तुम्हारा फैसला करूंगा। दूसरे दिन नियत समय पर वो दोनों औरतें दरबार की तरफ आई। जब वो आ रही थी तो रास्ते में बाहर पानी फैला हुआ था और वहां कीचड़ हो गया था। थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी खुदी हुई थी। ये इस प्रकार हो गया था कि बिना कीचड़ में घुसे दरबार में नहीं आया जा सकता था। इसीलिए मजबूरी में उन दोनों को कीचड़ में घुसना पड़ा और ये कीचड़ राजा के आदेश के अनुसार करवाया गया था। जब कीचड़ से निकलकर दोनों बाहर आई तो महाराजा ने आदेश दिए कि इन दोनों के पैरों को धुलवाया जाए। नौकर ने राजा के आदेशानुसार उन दोनों को एक एक घड़ा पानी लाकर दे दिया। राजा बड़े ही ध्यान से उनकी कार्यवाही को देख रहे थे। उनमें से गरीब ग्वालिन ने थोड़ा थोड़ा पानी लिया और अपने पैरों को धोया, फिर थोड़े साफ पानी से फिर से पैरों को धोया। इस तरीके से वो थोड़े थोड़े पानी से अपने पैरों को धोती थी और आधे घड़े के पानी में ही उसके पैर साफ ढंग से धुल गए। दूसरी अमीर स्त्री ने तेजी से पानी को अपने पैरों में डाला और पैरों को हाथ भी नहीं लगाया। इस तरीके से उसके घड़े का सारा पानी खर्च हो गया, पर उसके पैर में कीचड़ ही रहा। वो धीरे से ग्वालिन से बोली, बहन, क्या तुम मुझे अपने घड़े का पानी दे दोगी जिससे मैं भी अपने पैरों को धो लूं? वो ग्वालिन बड़ी ही विनम्रता से बोली, हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। उसने ग्वालिन से घड़ा लेकर उसके पानी से अपने पैरों को धो लिया। उसके बाद भी उसके पैरों में थोड़ा बहुत कीचड़ लगा ही रहा, जिसे साफ करवाने के लिए राजा ने आदेश देकर एक और घड़ा पानी मंगवाया और उससे अमीर महिला ने अपने पैरों को धोया। तब जाकर उसके पैर अच्छी तरीके से साफ हुए, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत कीचड़ बचा हुआ था। राजा ने उन दोनों को उनके पैरों का कीचड़ साफ करते हुए बड़ी ही बारीकी और ध्यान से देखा था। जब वो दोनों दरबार में आ गई तो राजा ने कड़े स्वर में उस अमीर महिला से कहा, अब ये बताओ कि तुम इसका 10 सेर घी दोगी या जेल में जाना पसंद करोगी? मैंने पता कर लिया है कि तुमने इस गरीब महिला का घी लिया है और तुम देना नहीं चाहती हो, बेईमानी कर रही हो। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है कि मैंने एक एक घड़ा पानी तुम दोनों लोगों को पैर धोने के लिए दिया और उसने आधे घड़े में ही अपने पैरों को बिल्कुल साफ करके धो लिया, जबकि तुमने अपना घड़ा भी खर्च कर लिया और उसका आधा घड़ा भी, और तुमने उसके बाद भी मुझसे उधार लिया। इससे साबित होता है कि तुम फिजूल खर्च करती हो। तुम ज्यादा में भी काम नहीं चला सकती हो, जबकि वो मितव्ययी है। वो थोड़ी से में भी काम चला सकती है और बचा हुआ तुम्हें उधार भी दे सकती है। तुमने उससे घी अवश्य लिया है। राजा के इस कड़े स्वर को सुनकर वो महिला भयभीत हो गई और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने कबूल कर लिया कि फिजूल खर्च की आदत के कारण उसका सब कुछ खर्च हो जाता है। जब कभी वक्त बेवक्त ज़रूरत पड़ी तो उसने इससे उधार ले लिया और उसने उसे सहर्ष दे भी दिया। राजा ने उस गरीब महिला से कहा, इसको जो तुमने घी दिया है उसका मूल्य मैं तुम्हें दिलवा रहा हूँ। अब कभी किसी को कोई वस्तु देने से पहले सोच लेना। फिर उस अमीर महिला को आदेश दिया,
इस गरीब महिला को 30 सेर घी का मूल्य अभी तत्काल दो। 10 सेर जो तुमने उधार लिया था वो, 10 सेर का मूल्य जो तुम्हारे पास पड़ा रहा ब्याज के रूप में, और 10 सेर का मूल्य कोड़ों की सजा से बचने के लिए। इस प्रकार 30 सेर घी का मूल्य दंड स्वरूप उससे ग्वालिन को दिलवाया गया। वो गरीब ग्वालिन राजा की जय जयकार करती हुई अपने घर की ओर चली गई। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसका हैशटैग था न्याय। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।